शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आज औरंगाबाद की सड़कों में हम इस्तकबाल करेंगे खान जमील अहमद साहब का। आपकी काबिलियत, रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ अमानुल्लाह मोतीवाला स्कूल, आप बड़ी अजीम हस्ती है, लेकिन आपने अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझा, ये आपकी बड़ी बात है। आज जमील अहमद साहब, आप औरंगाबाद के एक बड़े तालीमी इदारे से ताल्लुक रखते हैं। आपका इस सफर के ताल्लुक से आप इजहार ख्याल करना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले आपका हमारे मोतीवाला एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के इस कैंपस में इस्तकबाल करता हूं, और आपकी काविशें और आपकी कम उम्री में इतना बड़ा अज़्म लेकर आप चले हैं, इसके लिए आपको पहले मुबारकबाद देता हूं। आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं। मेरा नाम खान जमील अहमद, मैं अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल से अभी गुज़िश्ता 2 महीने पहले रिटायर्ड हुआ हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मोतीवाला एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारों ने मुझ पर एक जिम्मेदारी आयद की है, जिसका नाम है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मोतीवाला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। और मेरा तालीमी सफ़र मेरे छोटे से गांव से शुरू हुआ, और मैं सबसे पहले अल्लामा शिबली स्कूल में बैसेते मददगार मौलवी खिदमत अंजाम दी, और 2004 में मोतीवाला एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम अमानुल्लाह मोतीवाला हाई स्कूल में बाहिसियत सदर मुदर्रिस मैंने अपने खिदमत 20 साल अंजाम दी। जुमला मेरी खिदमत जो है 33 साल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जानना चाहूंगी कि औरंगाबाद के जो तलबा व तालिबात हैं, खास तौर पे वो तलबा जो उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको आगे जाकर पढ़ाई में जो मसाइल हासिल हो रहे हैं, जैसे कि आगे जाकर लोग अंग्रेजी ज़बान को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इनके ताल्लुक से आपकी क्या राय है? जी, बहुत बेहतर सवाल किया आपने। देखिए कि ये जो मसला है कि उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात अंग्रेजी मीडियम की तरफ क्यों राग़िब हो रहे हैं, ये एक बड़ा तशवीशनाक मामला है। इसके ताल्लुक से समाज के अंदर एक बेदारी होना चाहिए कि उर्दू जो है वो हमारी मादरी ज़बान के साथ साथ हमारी तहजीबी सकाफती ज़बान है, और हमारे सरपरस्तों ने भी इसका ख्याल रखना चाहिए। अब रही जहाँ बात कि इधर राग़िब क्यों हो रहा है, तो माशरे के अंदर ये बात चल पड़ी है कि उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौके नहीं है, इसीलिए अंग्रेजी से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा यह है कि जो मादरी ज़बान में तालीम हासिल करता है, ऐसे मैंने बहुत से नीचे से लेकर ऊपर तक के यानी कलेक्टर बने हुए लोगों को भी देखा कि उन्होंने अपनी मादरी ज़बान में अच्छी मेहनत की और वो बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे के ऊपर और लोगों के ऊपर है कि वो अपने ज़बान को तरजीह दे और उसके अंदर अच्छी मेहनत करे। उर्दू में पढ़ाने का एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा है कि ना सिर्फ वो उर्दू ज़बान से वाकिफ़ होता है, बल्कि उर्दू मदारिस के अंदर अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है, मराठी भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है। इसीलिए मेरा अपना सजेशन ये है कि वालिदैन ने उर्दू मीडियम में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सरकारी और खुसूसी इदारों के दरमियान जो तालीमी फैसले या फासले हैं या फर्क करते हैं लोग, उसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आजकल जो चलन चला है कि जो इंग्लिश इदारे हैं वो प्राइवेट इदारों के जो डिसिप्लिन है उससे ज्यादा लोग मुतासिर होते हैं और अपने बच्चों को वहां डालने की कोशिश करते हैं, जबकि हम आज देख रहे हैं कि बड़े इदारों के साथ साथ जो छोटे इदारे भी है अल्हम्दुलिल्लाह तालीम की तरफ एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा मैं आपको मिसाल दूं, कारपोरेशन के अंदर अभी तक कारपोरेशन के ताल्लुक से भी लोग मनफी ज़हन रखते थे, लेकिन आज वहां पर भी तालीम अच्छी हो रही है। उस तरीके से हमारे इदारों के अंदर बच्चों के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, लेकिन एक चलन पड़ा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वहां पर लोगों का ज्यादा रुझान होता है, जबकि मैं अपने तौर पर यह सोचता हूं कि बेजान इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय जहां पर असातिज़ा और तालीम अच्छी हो उसको तरजीह देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज की तलबा व तालिबात में तालीम के लिए लगन और जो जोश था वो उसमें कमी आई है?
अगर आई है तो किस वजह से? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये तो बर्निंग टॉपिक है हमारा। हम ये कहते हैं कि आज के तलबा और तालिबात जो है तालीम के तरफ रुझान कम पैदा हो रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे ज़माने में ये जो मीडिया, मास, सोशल मीडिया और फिल्में, मोबाइल, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, ये एक स्लो पॉइजन है नौजवान बच्चों के वास्ते और इस तरीके से छोटे बच्चों के वास्ते। तो सबसे ज्यादा जो खला पैदा हो रही है बच्चों की तालीम रुझान के अंदर, वो उसका वजह घर में बच्चों कम उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल देने के लिए। मौजूदा तालीम निज़ाम से जो एजुकेशन को बदला जा रहा है, एजुकेशन के निज़ाम को बदला जा रहा है, खास तौर पर तारीख को, हिस्ट्री में हेरफेर हो रही है, इसके ताल्लुक से आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो हर जमाने में होते आया है। अब यहाँ पर हमारे समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जैसी हुकूमत आएंगी वो उसका वैसा रुझान रहेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम है उसके अंदर आपको जाना होगा और उसके जाने के लिए आपके अंदर बेदारी होना चाहिए। अब जाहिर बात है कि आजकल जो जाफरानी तालीम का दौर दौरा चल रहा है, इसके वास्ते वो अब बच्चों के जहनों के अंदर मुख्तलिफ बदलाव ला रहे हैं और उसमें निसाब के अंदर बदलाव ला रहे हैं। इसीलिए हम तो सब तालीमी इदारों के जिम्मेदारों को, असातिज़ा को और इससे मुंसलिक लोगों से ये करते हैं कि जब कभी मसौदा तैयार होता है तो हुकूमत वो मसौदे के ऊपर एतराज़ात के लिए आपको पहले मंसूबा भेजती है और उसका वक्त देती है। उस दौरान हमारा भी अपना काम है कि उस मसौदे को, किताबी मसौदे को पढ़ा जाए, उसके ऊपर एतराज़ दर्ज कराया जाए और अपनी ये कोशिश हो कि हुकूमत के अंदर अपनी भी पोजीशन ले ताकि आप वहां पर उस बात के तौर पर काम कर सके अच्छे से। इसीलिए जो आजकल एतराज है आपको भी और हमको भी कि आज बच्चों का जहन बदला जा रहा है, तो यकीनन हमारे पास ऐसे मुख्तलिफ जो टॉपिक्स थे उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और इसके लिए हमें हुकूमत से पुरजोश हुकूमत की तरफ हमारी होना चाहिए। मैं बिलखुसूस ये टॉपिक को हाईलाइट कराना चाहूंगी। एनसीईआरटी की 8th स्टैंडर्ड की एक किताब है जिसमें डायनेस्टी को एक अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक नया वर्ड लोगों के सामने पेश किया जिसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाए। तो क्या बच्चों को ये ताल्लुक से पढ़ाना और हिस्ट्री को एक नया रूप देकर प्रेजेंट करना ये सही है? देखिए, हिस्ट्री तारीख को कोई खत्म नहीं कर सकता। हाँ है, अब कुछ चंद लोग जो ऐसे जहन के लोग बैठे हुए हैं वहां पर कि वो हिस्ट्री बदलना चाह रहे हैं, तो अब हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो हकीकी तारीख को पढ़े और बच्चों के सामने वो तारीख पेश करे ताकि बच्चों को हकीकी तारीख से वाकफियत हो। इसीलिए मेरा अपना यह है कि जहाँ इदारे है वहां पर इदारे के लोगों ने अपने असातिज़ा ने अपने तौर पर हकीकी तारीख का मुताला करना चाहिए और वो मुआवजा करके वो सामने पेश करना चाहिए। आपकी राय में हुकूमत, असातिज़ा और माशरे का क्या किरदार है तालीम को और बेहतर बनाने? बहुत बड़ा किरदार है। जहां पर देखिए अभी आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि हुकूमत चाहे तो वो पूरी तारीख बदल सकती है, सिलेबस बदल सकती है। इसीलिए हुकूमत, माशरा और तलबा और तालिबात, सरपरस्त, ये सब फर्दन फर्दन एक कश्ती के सवार है। इसीलिए हर एक की जिम्मेदारी है कि वो अपने तौर पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा करे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आपके औरंगाबाद के झरोकों में आपके वो झरोके यानी आपके वो तलबात जो आपकी तरह झरोके बन गए हैं, वो किस मुकाम पर है उनके खातिर? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे बड़ी मसरत होती है कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया हूँ वो आज बहुत बड़े ओहदों के ऊपर फायज है, जिसमें मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरे स्कूल के बच्चे सबसे बड़े, मैं तो इस बात का सेहरा मेरे सोसाइटी के लोगों को दूंगा कि उन्होंने इदारे कायम किए ऐसे जगह पर जहाँ सलम एरिया था और वहां पर बच्चों ने तालीम हासिल किया और आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे MBBS में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन है और वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरीके से मेरे कुछ स्टूडेंट्स PhD करे हुए हैं और वो आप ही के जैसे एक हैदराबाद के टीवी चैनल के ऊपर न्यूज रीडर है बच्ची और PhD है। मैं उसकी तस्वीर भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसी तरीके से हमारा आप जाना माना एक अखबार है, देखिए एशिया एक्सप्रेस, उसका चीफ एडिटर जो है शारिक नक्शबंदी साहब, ये हमारे शागिर्द है, हमारे बड़े फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस बात के ऊपर। इसी तरीके से औरंगाबाद से बाहर शहर के अंदर हमारे बच्चे MBBS MD वगैरह कर रहे हैं और अच्छे पोजीशन के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह।
इसी बात पर मुझे एक किसी ने क्या खूब कहा है, मुझे एक लाइन याद आई है। अखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज औरंगाबाद के झरोकों में हमने मुलाकात की खान जमील अहमद सर से। इसी तरह अगर आप भी किसी फन से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे नाजरीन और सामाईन के रूबरू आए। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद सर, और इस तरह हम जुड़े रहे। जज़ाकल्लाह।